अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उसामा अबू बकर एडवाइजर स्टेट एंड बिल्डर्स बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से जब भी मुल्क के कोई हालात में तब्दीली आती है तो उसमें बहरिया टाउन कराची का जिक्र ज़रूर आता है। और अब तो पूरी दुनिया में तब्दीलियाँ आ रही हैं और इस हवाले से क्योंकि बहरिया में जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बहुत सारे लोगों की है और अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ओवर दी वर्ल्ड लोग हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी ही हैं जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की हैं या जिन लोगों के यहाँ पे स्टेक्स हैं या जिन लोगों ने बहरिया देखा है और बहरिया को लाइक भी करते हैं, बहरिया को पसंद करके बहरिया के अंदर आके उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स और सारी चीज़ें की हैं। आज की वीडियो ये मैं जो बना रहा हूँ ये बेसिकली एक एक मजमुआ है हमारे अपने मेरे एनालिसिस का और साथ में जो क्लाइंट्स के फीडबैक हैं उनका। बेसिकली जब भी ये यानी जब से वॉर शुरू हुई है उसके बाद बड़ी एक बड़े पैमाने पे तब्दीलियां आ रही हैं, ऑल ओवर दी वर्ल्ड आ रही हैं और उसी तरीके से पाकिस्तान में भी आ रही हैं। लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें मिडल ईस्ट की तो यहाँ पे क्योंकि बहरिया में इस बहरिया को ऑलमोस्ट कॉपी किया गया है दुबई के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं उसी के बिल्कुल कॉपी जो है वो यहाँ पे बनाई गई है। और ये चीज़ एक नहीं, तकरीबन सारे क्लाइंट्स जो भी लोग ख़ास तौर पे जिन्होंने दुबई विज़िट किया है और बहरिया विज़िट किया है तो वो इस चीज़ को बिल्कुल एडमिट करते हैं और कहते हैं कि वाकई में ये एंडोर्स करते हैं इस बात को कि ऐसा ही है, ऐसा बिल्कुल जैसा दुबई है उसी तरीके से बहरिया को कॉपी करके बनाया गया है, उसी तरीके से अरेंजमेंट है, उसी तरीके से सारी चीज़ें हैं। इन द मीन टाइम अब बात हो रही है कि बहरिया की मार्केट कब बढ़ेगी। ये पहले दिन से ये सवाल ज़रूर है, लेकिन अब ये जो स्पेशली वॉर वाला और ये सारा मामला हुआ है उसमें दुबई वाली यूएई की जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में डिफरेंट न्यूज़ हैं क्योंकि एक पैनिक तो क्रिएट हुआ है ना। वो मैं किसी के अगेंस्ट कभी वीडियो नहीं बनाता, ना कोई ऐसी बात करता हूँ। आज भी मैं यही बात कर रहा हूँ कि एक पैनिक क्रिएट वहाँ पे ज़रूर हुआ और उसके बाद जो भी उसमें मामलात हुए अब हर बंदा जो स्पेशली मुझे इस हवाले से राब्ते होते हैं, ये बातें होती हैं, मेरे स्पेशली जो क्लाइंट्स हैं इवन मिडल ईस्ट के हैं, पाकिस्तान के, अपना अपना एनालिसिस सारे लोग देते हैं कि अल्टीमेटली जो लोग हैं उनको बहरिया में आना है और बहरिया वाला इन्वायरमेंट जो है ये बेहतरीन इन्वायरमेंट है और यहाँ पे बिल्कुल उसी तरीके से चीज़ों को यानी यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है, प्रैक्टिकली प्रैक्टिस किया जा रहा है। और आज से नहीं, काफ़ी अरसे से ये लोग यानी देख भी रहे हैं, जो रहने वाले हैं रेजिडेंट्स हैं उनके फीडबैक्स भी मौजूद हैं, सारी चीज़ें हैं। तो होगा क्या बेसिकली, मैं कोई इस हवाले से कोई वो ना नजूमी हूँ ना कोई ऐसी बात करता हूँ, अपनी जो एक फोर्स ही करने वाली बात होती है उसी में हम जा रहे होते हैं और उसी में देख रहे होते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों को लॉस हुआ। बहरिया वो है जिसमें लोगों ने बड़े अच्छे टाइम पे बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट्स की, बड़े अच्छे टाइम पे बड़ी अच्छी अर्निंग्स की। जब अर्न कर लिया बहुत सारे लोग यहाँ से निकल गए, अपने कुछ और यानी बाकी बिजनेस वगैरह उन चीज़ों में गए, या इवन मैं बात करूँ मिडिल ईस्ट की या दुबई की स्पेशली, तो वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट्स की, उनकी इन्वेस्टमेंट्स ग्रो भी की। इन द मीन टाइम जो लोग यहाँ पे रुके, जो लोगों ने यहाँ पे कहा ठीक है ये आराम से एक दफ़ा नीचे जाती है तो जितनी भी जाती है देखी जाएगी और दोबारा से अल्टीमेटली ये इसमें कोई शक नहीं है कि दोबारा से मार्केट बेहतर होती है, होनी है और इंशाल्लाह आज नहीं तो कल ये वाली चीज़ें हम देखेंगे। तो वो उन लोगों को जो लॉस हुआ या वो लोग जो हुए उनको वो पेशेंस में आए और वो डेस्परेट नहीं हुए तो उनको इंशाल्लाह आज नहीं तो कल बेनिफिट मिलने वाला होगा। तो मैं ये उन लोगों से ख़ास तौर पे मुखातिब हूँ इस वक्त जो लोग गए थे या जो लोग जिन लोग जो चाहते हैं कि अब जाके वो ग्रो करें, जो चाहते हैं कि ऐसी मार्केट जो डाउन हो उसमें जाके इन्वेस्टमेंट करें और जाके जो हायर साइड पे रेट्स जाते हैं, चीज़ें जाते हैं, डिमांड्स जाती हैं तो वहाँ पे जाके सेलिंग करें। तो मेरे ख्याल में आज का जो बहरिया है, आज की जो मैं बात करूं तो उसमें सबसे अच्छा जो काम हो रहा है ओवरऑल देखा जाए तो बहरिया टाउन कराची के अंदर हो रहा है। और कैसे हो रहा है, यहाँ पे इस वक्त जो बिल्ड प्रॉपर्टी है उसका फुकदान है। मतलब जब आप चीज़ लेने जाते हैं तो आपको इजीली चीज़ें बिल्ड प्रॉपर्टी में नहीं मिलती। अब पहले अगर आपको कोई चीज़ चाहिए होती थी तो इन द मीन टाइम मतलब एक दफ़ा आप एक कॉल करते थे या एक रब्ता करते थे और 20 चीज़ें आपके सामने आती थी। आज ऐसा नहीं है, आज सेलिंग पे भी चीज़ें जो हैं बिल्ड प्रॉपर्टी में कम है और इसी तरीके से जो बायर्स हैं वो बेहतर हो रहे हैं और बिल्ड प्रॉपर्टी डेफिनेटली यही है। तो बिल्ड प्रॉपर्टी भी उन्हीं लोगों ने क्रिएट की या उन्होंने बनाई जिन लोगों ने यहाँ पे चीज़ें खरीदारी की और उसके बाद इसको यानी कंस्ट्रक्शन की। एंड स्पेशली जो लोग प्राइवेट बिल्डिंग में जाएं यानी प्राइवेट घर बनाए उनकी मैं बात करूं तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि इस वक्त जो है उसकी बहुत अच्छी डिमांड भी है, बहुत अच्छे इसके जो है सौदे भी हो रहे हैं, बहुत अच्छी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। और वो लोग जो लॉस पे अपनी चीज़ें बेच रहे थे, वो लोग जो चाह रहे थे कि यार किसी तरीके निकल जाएं, आज वो लोग कहते हैं कि यार थोड़ा सा मजीद वेट कर लेते तो हमें कोई बेनिफिट मिल जाते। तो ये वाली चीज़ें इस वक्त प्रैक्टिकली हो रही हैं। तो मैं उन लोगों को ख़ास तौर पे जो लोग चाहते हैं
کہ اپنی اچھے پرائس پہ جا کے اپنی جو بلڈ پراپرٹی ہے، اپنے ولا ہیں، ان کو سیل کریں. وہ بالکل اس وقت آ کے اس کو سیل کر سکتے ہیں. اور وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ خریداری کریں، ان کے لیے میں 100% کہوں گا کہ وہ اس میں آ کے خریداری کریں. یہ بالکل بہترین کم ریٹوں والی مارکیٹ ضرور ہے، لیکن کم ریٹ اب رہے نہیں. جو اس سے پہلے ریٹ کم تھے اب نہیں رہے. چیزوں میں امپرومنٹ آ چکی ہے، اپریسیشن آ چکی ہے. اور آنے والے ٹائم میں جو نظر آ رہا ہے، جیسے جیسے سپلائی کم ہو رہی ہے، ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے، تو الٹیمیٹلی ریٹس بہتر ہوں گے، الٹیمیٹلی چیزیں بہتر ہوں گی. اور الٹیمیٹلی وہ لوگ جو لاس میں تھے وہ پروفٹ میں جا رہے ہوں گے. تو ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہے جو چاہتے ہیں کہ یار مڈل ایسٹ کے بعد کیا حالات ہوں گے. ان کے لیے تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کے انالیسس بڑے بہترین ہیں، آپ کے بہترین انالیسس ہیں، اور آپ نے دنیا دیکھی ہے، آپ کو چیزوں کا آئیڈیا اچھے طریقے سے ہے. میں اس میں کوئی اپنی بات نہیں کرنا چاہوں گا. میں اسٹریٹ فارورڈ ایک ہی بات کروں گا کہ بحریہ گرو کر رہا ہے، پہلے سے بہتر کر رہا ہے، ریٹس بہتر ہوئے ہیں، ریٹس بہتر ہو رہے ہیں. اور اگر آپ اس وقت آ کے اس میں انویسٹ کرنا چاہیں گے یا کریں گے تو مجھے اس حوالے سے کافی یقین ہے کہ آپ کو بینیفٹ بھی ملیں گے. یعنی اگر آپ رہنا چاہیں ریزیڈنس کے لیے بہترین جگہ ہے، اس جیسا اور کوئی ٹاؤن پاکستان میں نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر آپ بات کریں اپریسیشن کے حوالے سے، تو اس وقت منیمم سائٹ پہ پرائسز ہیں جو کہ بہت اچھا اپریشیٹ کریں گی انشاءاللہ. تو یہ کچھ میرا انالیسس تھا، کچھ باتیں تھیں بہت سارے لوگوں کی، بہت ساری جو آراء ہیں ان کا بہت شکریہ. اس میں کوئی شک نہیں، انہی کی آراء سے، انہی کی باتوں سے، انہی کے کومنٹس کے ساتھ ہم لوگ آگے اپنے جو انالیسس ہیں ان کو بھی بناتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں اور مارکیٹ کو فورس ہی کرتے ہیں. ہوپ فل ہیں، دعا گو ہیں کہ اللہ کرے پاکستان بہت ترقی کرے، بہت آگے جائے، اور اسپیشلی بحریہ ٹاؤن بھی اسی کے ساتھ ترقی بھی کرے، بہتر بھی ہو. یہاں پہ جو ایک اچھی بہترین قسم کی لائف ہے، یہاں کا بہترین لائف سٹائل ہے، اس میں بھی مزید بہتریاں ہیں. جو اس میں لیپسز ہیں، جو اس میں کمیاں ہیں، وہ بھی ختم ہو اور ہم سب لوگ مل کے اس کو انجوائے کرتے رہیں. آمین. بہت شکریہ. اگر آپ کے اس حوالے سے بھی کوئی کومنٹس ہیں، کوئی اور بات ایسی جو آپ کسی اور تک کنوے کرنا چاہیں یا ہمیں بتانا چاہیں تاکہ اس میں سب کا بینیفٹ ہو، تو آپ ضرور ہمیں بتائیں. اور اگر آپ کا کوئی ارادہ ہو بائنگ کا، سیلنگ کا، گھر بنوانے کا، کسی بھی حوالے سے کوئی سروسز یہاں پہ آپ کو ریکوائرڈ ہو، تو ایڈوائز اسٹیٹ اینڈ بلڈرز کو ضرور یاد رکھیے. انشاءاللہ ہم یہاں پہ موجود ہیں، آپ ایک فون کال کی دوری پہ ہیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.